भक्त शिरोमणि कर्माबाई, जिनका जन्म कालवा गांव, मकराना तहसील, नागौर जिला, जीवन राम डूडी के घर हुआ। जीवन राम डूडी कृष्ण के अनन्य भक्त थे। जब वो पुष्कर स्नान करने के लिए गए तो श्री कृष्ण की पूजा भोग की जिम्मेदारी कर्मा को देकर चले गए और कहा कि जब तक वो श्री कृष्ण को भोग नहीं लगा ले तब तक उसको खुद को नहीं खाना है। भोली भाली कर्मा बाई को संसारिक नियमों का नहीं पता था कि भगवान को भोग कैसे लगाया जाता है। कर्मा बाई ने खिचड़ा बनाया, भगवान के सामने रखा और उनसे आग्रह किया कि आओ जिमो, थे जिमो तो फिर मैं खाऊं, ऐसो आदेश है भगवान, थे नहीं आओगा तो मैं क्यों कर खा सकूं। इस तरह से 3 दिन तक भगवान नहीं आए, लेकिन जब कर्माबाई ने 3 दिन तक खाना नहीं खाया और वो निढाल होकर गिर पड़ी तो भगवान को उपस्थित होना पड़ा। भगवान ने उपस्थित होकर खिचड़ा खाया। कर्माबाई ने बहुत ही सरल स्वभाव में कहा कि भगवान थाने आके जीमनो थे देर क्यों लगाई। कर्माबाई जाट की कितनी मिन्नता करी थे, खा लेता तो मैं भी खिचड़ो जीम लेती। भगवान उनकी सरलता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कहा कि कर्मा, जब जब तुम मेरे लिए भोग बनाओगी मैं उपस्थित होकर थारो भोग लेऊंला, मैं खिचड़ो खान आऊंला। उसके बाद तो कर्मा बाई रोज खिचड़ा बनाने लगी और उनकी भक्ति भावना बढ़ती गई। जब उनके पिताजी आए और उनको इस बात का पता लगा तो उन्होंने विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, मूर्ति भला खिचड़ा खाने के लिए कैसे आ सकती है। कर्माबाई ने भगवान श्री कृष्ण को कहा कि भगवान अब तो आ जाओ, एक बार सबको अपना स्वरूप दिखा जाओ, जैसा मुझे दिखाया था सबके सामने खिचड़ा खा जाओ, ताकि सबको यकीन हो कि कर्मा ने आपको खिचड़ा जिमाया है। और भगवान ने अपने भोले भक्त की विनती सुनकर सबको गांव में सबको दर्शन दिए और कहा कि कर्माबाई की सरलता से जो खिचड़ा बनाया हुआ था और उनके मन में जो अद्भुत जो विश्वास था भगवान के प्रति कि भगवान जीमते हैं, मुझे आना पड़ा अपनी इस अनन्य भक्त के लिए। जब जगन्नाथपुरी में पता लगा कि भगवान श्री कृष्ण रोज नागौर जिले में खिचड़ा खाने के लिए जाते हैं तो कर्माबाई को जगन्नाथपुरी बुला लिया गया और वहाँ उनके हाथ का बना हुआ खिचड़े का भोग भगवान को सर्वप्रथम लगता। जब 88 वर्ष की आयु में कर्माबाई ने अपनी देह का त्याग किया पुरी में, तो उसके बाद भगवान रुआंसे हो गए कि अब मैं कर्माबाई के हाथ के खिचड़े का भोग कैसे खा पाऊंगा। तो ऐसा पुजारी को दर्शन देकर कहा तो पुजारी ने कहा कि आपको कर्माबाई के खिचड़े का भोग ही लगेगा। सर्वप्रथम नाश्ते का भोग आज भी जगन्नाथपुरी में कर्माबाई की रसोई में तैयार होता है। वहाँ ऐसी रसोई बनाई गई है जिसका नाम कर्मा रसोई दिया गया है और सर्वप्रथम वहाँ जो खिचड़ा बनता है, नाश्ता भोग कर्मा रसोई से ही आता है। भगवान जगन्नाथपुरी की जब यात्रा निकलती है तो उस रथ यात्रा में कर्माबाई भी उपस्थित रहती हैं। श्री कृष्ण के परिवार के 5 लोग हैं और छठी जो है वो कर्माबाई रहती हैं और एक वहाँ सुदर्शन चक्र भी प्रतिष्ठित किया गया है। तो इस तरह से ये 7 जो मूर्तियों की जो रथ यात्रा निकलती है उसमें कर्माबाई को स्थान देना ये साबित करता है कि श्री कृष्ण भगवान ने उनकी भक्ति को समझा और उनको अपना प्रिय भक्त माना। भक्त शिरोमणि कर्माबाई की पूजा भी वहाँ होती है और उन्हीं की रसोई में तैयार किए हुए भोजन को भगवान का भोग लगाकर भक्तों में बांटा जाता है। ऐसी थी कर्माबाई की सरलता, जिन्होंने श्री कृष्ण भगवान को न केवल उपस्थित किया बल्कि उन्होंने खुद भी जगन्नाथपुरी में अपने लिए भी स्थान पाया। अपने आप में
बहुत ही गौरवान्वित करने वाली बात है कि भक्तों श्री कृष्ण के भक्त बहुत होंगे, लेकिन अपने बराबर स्थान देना श्री कृष्ण ने सबको ना समझकर कर्माबाई को जो वहाँ स्थान दिया है, वो अपने आप में साबित करता है कि उन्होंने कितने प्यार से भोग श्री कृष्ण को लगाया होगा, कि श्री कृष्ण को लगा होगा कि इनके भोग के बिना तो मैं भूखा ही रह जाऊंगा। भगवान भाव के भूखे होते हैं, और भगवान के तुल्य जो इंसान होते हैं वो भी भाव के भूखे होते हैं। भगवान की उपस्थिति कर्माबाई ने जो महसूस की, शायद हम सब नहीं कर पाते हैं उतना। भक्त शिरोमणि की जय। ऐसी थी कर्माबाई जाट की।